भारत माता की जय। 10 बजने का एहसास मत दिलाइए। भारत माता की जय। 10 बजे तक कवियों को सुनने वाली ऑडियंस हो तो और क्या चाहिए कवियों को। क्योंकि आपके बीच और उनके बीच में ज्यादा खड़ा नहीं रहूंगा, क्योंकि या तो हम लोग ब्रेक के दौरान 2 मिनट बोलते, नहीं तो सीधा 1 घंटा बिंदास बोलते। आज जैसे कि आप जानते हैं कि देश में ऐसी घटनाएं घट रही है जिस कारण आज का बिंदास बोल में ड्रॉप नहीं कर सका और सप्ताह का बिंदास बोल करके ही सीधे कार्यक्रम में आ रहा हूं। आपके एक विधायक के बेटे की सगाई थी तो रास्ते में वो करने के कारण थोड़ा लेट हुआ, लेकिन हमने कहा कितने भी बजेंगे तो जाएंगे, क्योंकि हमारे शर्मा जी बड़े दर्दी व्यक्ति हैं और उन्होंने गाजियाबाद के टीम में ये कार्यक्रम रखा है। हालांकि मैं जब भी आता हूं और मेरे संबोधन में गाजियाबाद शब्द जब भी पहली बार आता है, मैं हर बार एक वाक्य जरूर कहता हूं कि इस शहर का नामकरण करना बाकी है। इनकी क्यों नहीं करे? आज जैसे सारे लोग होते हुए यहाँ आकर गाजियाबाद कहना थोड़ा शर्मिंदगी लगती है। भाई मैं तो जैसे हम लोग महाराष्ट्र में औरंगाबाद कभी नहीं, सपने में भी नहीं कहते, नींद में भी अगर वो शहर याद आएगा तो हम संभाजीनगर करके याद करेंगे। तो वैसे इसका पिछले दिनों एक कार्यक्रम हुआ था हिंदी भवन में कोरोना के पहले, तब ये तय हुआ था कि अगली बार जब मैं आऊंगा तब तक नामकरण तय होगा। कोई कह रहा था विजयनगर रखना है, कोई कह रहा था कि इसका पुराना नाम फलाना था। तो जरा एक बार आज इतने सारे कवि और इतने राष्ट्रभक्त उपस्थित है, इसका कोई मंथन करके डेट तय करिए। योगी जी सरकार जब तय करे चेंज करना तब करे, उसके पहले यहाँ के नागरिक देशभक्त हिंदू तय करते कि इसका घर वापसी इसका शहर की कर दे। ये क्या है? इतने देर तक आप बैठे, मैं आऊं और गाजियाबाद कहूं। गाजियाबाद मतलब जिसने गैर मुसलमानों को, खास करके हिंदुओं को कत्ले आम किया, जिन्होंने धर्म इस्लाम, पंथ इस्लाम स्वीकार नहीं किया, इसलिए जिनका कत्लेआम कम से कम 100 हुआ हो, ऐसे 100 लोगों को मारने वाले व्यक्ति को गाजी कहते हैं। और हम उसके नाम से इस शहर में बैठे हैं और जय श्री राम कहते हैं, भारत माता की जय कहते हैं। ऐसा कैसे चलो? और इसलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। और अभी चुनावी वर्ष है, इसलिए एक नारा भी दे सकते कि गाजियाबाद का नामांतरण नहीं, नामांतरण हिंदी शब्द है ना, गाजियाबाद का नामांतरण नहीं तो वोट नहीं, किसी पार्टी को नहीं चलेगा। कितने लोग मेरे से सहमत हैं? कितने लोग सहमत हैं? इधर कुछ बीजेपी वाले बैठे हैं क्या? उधर बीजेपी वालों ने तो दोनों हाथ ऊपर करने चाहिए। तो इसलिए इस शहर का नामांतरण होना है और उसके डेट तय करिए कि उस डेट के पहले होना है। चाहे तो कोई सर्वे करना है तो करिए, नहीं तो हम अपना डिक्लेयर कर देंगे, जिसको जो करना है करते रहे। कल से हो जाएगा शुरू। तो नाम क्या? देखो मैंने पिछली बार कार्यक्रम में आज पूछा था तो लोगों ने कहा था कि इसका नाम विजयनगर था, ऐसा लोगों ने कहा था, विजयनगर था। तो यहाँ के शहर के लोगों ने तय करना चाहिए कि क्या होना चाहिए। तो इसलिए एक्चुअल ऐतिहासिक जो था वो नाम हो तो ज्यादा अच्छा। काफी सालों से नाम चल रहा है दुधेश्वर नाम। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि दुधेश्वर नगर नाम हो तो अच्छा है। खून बहाने वाले के नाम को बदलकर दूध बहाने वाले का नाम हो तो और क्या होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इसमें कुछ लोग इनिशिएट करें और वो लोग इनिशिएट करके डेट तय करें कि हम नवंबर के आखिर तक सब लोगों की आपस में बात करेंगे, एक नाम तय करेंगे। मैं अभी कल सुबह से या यहाँ से बाहर निकलते ही सुदर्शन की साइट पे, मेरे ट्विटर पे सब जगह गाजियाबाद का नाम क्या हो इसका पोस्ट डालता हूँ। नामों का हम लोगों से मंगाते हैं और फिर उसमें से एक सहमति तय करके हम ये तय करेंगे कि 1 दिसंबर को इस शहर का नाम या उसके आसपास कोई अच्छा पुण्य पावन डेट हो तो बदल देंगे। अब बात करते हैं दिवाली की।
एक अभियान चलाते हैं। वो अभियान है एक लड्डू प्यार से गरीब भाई के नाम से। मैं विद्यार्थी परिषद का काम करता था एबीवीपी का कॉलेज लाइफ में, तब से इस कैंपेन को चलाता हूँ। फिर चैनल चालू हुआ 17 वर्ष पहले, तब से हम इसको चलाते हैं। और हम कहते हैं कि मिठाई अकेले में नहीं खानी चाहिए, ना केवल घर वालों के साथ खानी चाहिए, बल्कि उसको पहली देनी चाहिए जिसके जीवन में उसको खुद खरीद कर लाने की स्थिति नहीं है। और इसलिए उस गरीब भाई के साथ कम से कम एक घर में आप जाइए और खास करके आपके बच्चों को लेके जाइए। उसको पता चले कि गरीबी कितनी है। वो आपको महंगे महंगे टैब मोबाइल मांगता है, तो उसको पता चले कि एक वक्त की रोटी पेट भर नहीं मिलती। ऐसे 60 करोड़ से ज्यादा लोग इस देश में रहते हैं, उनके प्रति हमारे मन में संवेदनाएं होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो दिवाली हम मना नहीं सकते। हमारी गिरती हुई कम होती हुई संवेदनाओं का परिणाम है कि उधर पोप अपने एजेंट बेचता है, उधर सऊदी अरेबिया से पेट्रो डॉलर आता है, और यहाँ पर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण होता है, मतांतरण होता है। अगर उसको रोकना है तो हमें अपने गरीब भाई तक पहुंचना चाहिए। और इसलिए इस दिवाली एक लड्डू प्यार से गरीब भाई के, मैं एक एक वाक्य कहूंगा, आप मेरे पीछे कहेंगे, ठीक है? और ये वाक्य अभी से प्रचलित करना है और दिवाली मनानी है। ये वाक्य के साथ पोस्ट करनी है, ट्विटर पे फेसबुक पे डालनी है। आपकी इस पोस्ट को हम सुदर्शन पर दिखाएंगे, उन फोटो को। एक लड्डू प्यार से गरीब भाई के नाम से, कविता भी बना दी है ना, तो और ज्यादा प्रचलित हो जाएगी। इसके साथ ही अपन एक लंबे समय से कैंपेन चलाते हैं प्रति दिवाली, स्वदेशी दिवाली। और आपको पता होगा कि गाना भी 2016 में हमने बनाया था कि आपकी बार दिए जलाना, मिट्टी वाले दिए जलाना आपकी बार दिवाली में। तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप अपने आसपास में कहीं पर भी कुमार का दुकान हो, ठेला हो, वहां जाइए, उस लोकेशन के साथ फोटो खींचकर या सेल्फी के साथ पोस्ट करिए कि यहाँ पर मिट्टी के दिए मिल रहे हैं, ये पता है, ये लोकेशन है, आप यहाँ पर आइए और यहाँ से खरीदिए। मिट्टी के दिए मॉल में या ऑनलाइन नहीं, कुमार से जाकर खरीदने हैं। ये प्रचार अगर हम करेंगे तो हमें दूसरा पुण्य कर्म दिवाली पर करेंगे, हम सबको करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। और इसलिए ये कार्य भी आप एक और करें। और तीसरा, जो कि अब तक तो जो मैंने बोला ये तो दिवाली पे बोला, दिवाली है इसलिए बाकी 365 दिन बोलता रहता हूँ, वो ये काम कि जिहादियों को ठोकने का काम दिवाली में भी होना चाहिए। मर्दानगी निभा रही। आपको मैं एक वीडियो आज के शो में मैंने दिखाया। आप केवल आवाज से इस महिला के शौर्य को समझ जाएंगे कि हमारे देश में ऐसी भी महिलाएं हैं कि जो कितना पराक्रम कर रही है। अभी अभी आपको पता है कि कश्मीर में आई कार्ड देखकर गोली मारी जा रही है। तो हमने कैंपेन चालू किया कि अगर वो आई कार्ड देखकर गोली मार रहे हैं तो क्या आप आई कार्ड देखकर खरीदी नहीं कर सकते? कर सकते कि नहीं? हम खरीदी उसी से करेंगे जो दिवाली मनाता है। हम खरीदी उसी से करेंगे जो दिवाली मनाता है। और इसलिए हमने कैंपेन चलाया कि अगर वो आई कार्ड देखकर गोली मारते तो आप आई कार्ड देखकर खरीदी करो। किसी गांव की महिला है, क्योंकि वो बार बार गांव बोल रही है। सिर्फ ऑडियो सुनिए, आपको कुछ सेकंड में उसकी
वो हिम्मत दिखा रहे हैं। खैर, इसको मैं पोस्ट कर दिया, वो दिखा, मतलब उसने उस एक तरीके से उसकी आईडी देखी और उसको भगा दिया। क्या हमारे गांव की कोई बहन ये मर्दानगी दिखा सकती है तो मेरे सामने बैठे भाई बहन दिखा सकते कि नहीं? दिखाएंगे? कौन कौन दिखाएगा? हाथ ऊपर करने में हम क्यों शर्माते हैं? दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए। जो हमारे भाई का आई कार्ड देखकर गोली मारता है, उसका आई कार्ड देखकर ही खरीदी करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद पुलिस को जो करना है करने दीजिए। बहुत पुलिस की चिंता करेंगे, कानून की चिंता करेंगे तो नहीं चलेगा। सारी बातें कानून से नहीं होती है, कुछ कुछ बातें कानून के नीचे ऊपर जाकर भी होती है, उसको भी सीखिए। ठीक है ना? हाँ, हम सेकुलर नहीं है। सेकुलर ने पाकिस्तान बांट दिया, इसके बाद जो बचा वो हिंदू राष्ट्र है। इस भाईचारे के खीर ने एक देश काट लिया, 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए। और 2011 की जनगणना में 2021 की जनगणना होगी तो 13-14 राज्यों में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ये तो 21 की बात बोल रहा हूं। 31 में क्या होगा? 41 में क्या होगा? 51 में क्या होगा? सोचा भी है कभी? और अगर ये पीढ़ी केवल अपनी जिंदगी, अपने जीवन को जीने तक ही विचार करेगी तो आने वाली पीढ़ी इस पीढ़ी को कायर कहेगी। ये ध्यान रखिए। इसलिए हमने कहा कि हम तो कायर नहीं है, ना कायर रहेंगे, लड़ेंगे चाहे मरेंगे। भाई, कठमुल्लों को तो वापस आने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वहां पुनर्जन्म नहीं है। वहां पुनर्जन्म नहीं है। आपको तो गारंटी है ना वापस आना है। यहाँ तो इतनी चॉइस है कि इसी माँ के पेट में आना है क्या, मतलब आपकी इच्छा पे है कैसे वापस आना है, इसका सूत्र है साइंटिफिक, और वो लोग मानते हैं। ऐसे में पहले तो हमारा ये भी विश्वास है कि हमारे जीवन का एक पल भी कोई घटा नहीं सकता। जो तय है वो वहां होना है, और अगर जाएंगे भी तो वापस आएंगे, क्या डरना है? एक को लेके जाएंगे तो एक वापस कभी नहीं आएगा, एक तो कम जाकर जाएंगे कम से कम। देखो, जाने की बात से सहमत हो गए आप लोग? डर गए, चुप हो गए। अरे भाई, ध्यान रखना, जो डर गया इसलिए बार बार डर के मरने से अच्छा है कि एक बार वीर की तरह लड़ो और मरो, अमर हो जाओ और हिंदुस्तान के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ कर जाओ। इसलिए आज की इस दिवाली पर मैं बस तुम्हें तो वैसे कवियों को सुनने आया था। मैंने सोचा कि 9:15 तक पहुंचूंगा और 10 बजे तक सुनूंगा, लेकिन क्या करें, पत्रकार हूं तो कोई भी मिल जाता है तो सुनने से ज्यादा सुनाता हूं। आपकी भी वीर रस की कविता है ये? वीर रस में कविता कर रहे हैं आप भी? हाँ, ये तो काव्य है। ये वो काव्य है जो शिवाजी महाराज ने सह्याद्री की उन पहाड़ियों में गाया था। ये वो काव्य है जो भगत सिंह ने काल कोठरी में भी गाया था। ये वो काव्य है जिस काव्य को गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चों के सिर कलम होने दिए फिर भी गाया था, अपने बेटे को दीवार में चुनवा दिया फिर भी गाया था। ये काव्य अजरामर है। ये काव्य जब तक हिंदुस्तान गाता रहेगा तब तक हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहेगा। ये गीत जिस दिन बंद होगा उस दिन हिंदुस्तान पाकिस्तान। इसलिए इस गीत को कभी भी गाने से नहीं रुकना है। व्यक्ति बदलते जाएंगे, हम सबको एक दिन जाना है, लेकिन ये गीत गाना चाहिए। और इसलिए वो कहते हैं ना, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो भाई, मेरा रंग दे बसंती चोला तो कौन सा रंग है? केसरिया। चोला कौन सा है? वो कोई कपड़े की थोड़ी बात कर रहा है, वो ये शरीर की बात कर रहे हैं कि उस केसरिया के लिए चोला बदलते रहेंगे। इसलिए हमारे किसी भी हिंदू दर्शन में जाइए, किसी गीत में जाइए, किसी भी जीवन महापुरुषों के जीवन के घटना में जाइए तो आपको ये सब कुछ वहां पर मिलेगा। मैं इस दिवाली पर आशा करता हूं कि आपकी अगली हजारों पीढ़ियां इस हिंदुस्तान में दिवाली मनाएं। लेकिन मित्रों, दुर्भाग्य से आपसे भी ज्यादा, हम सबसे ज्यादा अमीर, बहुत विकसित,
मंदिरों के साथ सिंधु के उधर का पाकिस्तान जो आज कहा जाता है, ये बहुत संपन्न था। हिंदुस्तान की जीडीपी जो दुनिया से सबसे ज्यादा थी, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो हिंदुस्तान की जीडीपी का था वो सिंधु के उधर का था, संपन्नता थी। और उधर से यूरोप की तरफ का मार्केट नजदीक था, पश्चिम के विकास के लिए वो सारा केंद्र था, इसलिए वहां इतना विकास था, पैसा था। लेकिन पैसा होना, समृद्धि होना मतलब सुरक्षा का गारंटी नहीं है। इसलिए वहां के लोग भी कभी ऐसा सोचते होंगे कि हम दिवाली मनाएंगे, बच्चों के साथ पटाखे फोड़ेंगे और खुशी मनाएंगे, सोचा नहीं कि आने वाले दिनों में क्या होगा। तो उनके साथ क्या हुआ वो हमारे साथ कभी भी ना हो, इसलिए हम जाग जाए। और इसलिए मैंने आपको शुभकामनाएं दी कि आपकी आने वाली हजारों पीढ़ियां दिवाली मनाएं। दिवाली की और पटाखे की बात आ गई तो मैं तो रुकने वाला था, लेकिन अब पटाखे की बात आई तो पूरी करनी पड़ेगी। आप सबको कम से कम घर के एक सदस्य को एक एक दिवाली का बम फोड़ना ही चाहिए। और आपके आसपास अगर कोर्ट हो तो उसके सामने जाके फोड़ना चाहिए। ये कैमरे पे बोल रहा हूं, ये अभी शो में भी बोल के आया, ठीक है ना, आगे पीछे नहीं। अरे भाई असली बम फोड़ने वाले डरते नहीं, हम दिवाली का बम फोड़ रहे और इसलिए बम फोड़िए, पटाखे फोड़िए। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, क्या होगा, एक एफआईआर होगा। पिंकी के ऊपर तो 100 एफआईआर है, मेरे ऊपर 1821 एफआईआर है। कितने? भारत में ऐसा कोई राजनेता नहीं, पत्रकार नहीं, इतना तो छोड़िए, दाऊद पे भी इतने नहीं जितने मेरे ऊपर। लेकिन कोई अपराध के लिए नहीं है, सारे हिंदुत्व के लिए, आवाज उठाने के लिए, सत्य बोलने के लिए है। हम बोलेंगे तो एक पटाखा फोड़ने का एफआईआर और सही। और आपके भी ऊपर अगर ऐसा कोई पटाखा फोड़ने का एफआईआर हो जाए तो गारंटी देता हूं अगली पीढ़ी जब आएगी ना, तब वो कहेगी कि जब हिंदुओं के अधिकारों का दमन हो रहा था, जब हिंदुओं को अपने त्योहार मनाए नहीं दिए जा रहे थे, न्यायालय के झूठी आदेशों से, पर्यावरण के फर्जी रिपोर्ट के आधार पर पटाखे फोड़ने के लिए आदेश निकला था, तो मेरे पिता या दादा ने पटाखा फोड़ा था, उसका एफआईआर है, हमको इस पे गर्व है। भाई स्वतंत्र सैनिक जो है इस देश में, उनके आप लिस्ट देखिए उन्होंने क्या क्या किया था। भाई ये हिंदू धर्म की परंपरा, इसमें केवल पर्यावरण की बात झूठी है, ठीक है ना। पहले तो पटाखा फोड़ने से जो बच्चा छोटी उम्र में पटाखा फोड़ता है ना, तो उसके मन से भय चला जाता है, वो निडर हो जाता है। नहीं तो शुरू में देखिए बच्चे पहले रोते हैं पटाखा सुनते ही, लेकिन जब खुद फोड़ने जाते हैं तो फिर भय चला जाता है। दूसरा, आपने इस कोरोना के दौरान लिक्विड सैनिटाइजेशन बहुत देखा, हाथ में लिक्विड लेके सैनिटाइजेशन, वैसे धुएं से सैनिटाइजेशन होता है, इसलिए हम यज्ञ करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, बराबर। वैसे ही साउंड सैनिटाइजेशन होता है। क्या होता है? साउंड सैनिटाइजेशन। जहां कोई आवाज, धुआं नहीं जा सकता, जहां पर आपका बाकी चीजें नहीं पहुंच सकती, वहां पर आवाज पहुंचता है। तो निगेटिव एनर्जी जो होती है वो उसको भगाना है। हम कहते हैं ना, दरिद्रता भगानी है, झाड़ू मारो, पोछा मारो, सफाई करो, तो ये भी एक सफाई का तरीका है। दूसरा, आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में बहुत फाइलें हो जाती हैं, तो टेम्पररी फाइलों को आप इरेज करते हैं ना, तो वैसे ही आपके मेमोरी में बहुत ऐसी फाइलें हो जाती है जिनको आपको इरेज करनी चाहिए। तो एक साउंड की एक ऐसी फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी जब आप सुनते हैं तो अनवांटेड फाइलें डिलीट हो जाती है। ये भी इसके पीछे का विज्ञान है। तो पहले तो लिक्विड सैनिटाइजेशन, दूसरा ये आपका फाइलें इरेज करने के लिए, और तीसरा महत्वपूर्ण, हमारे देश में ध्वनि की उपचार पद्धति रही है। अगर ध्वनि की उपचार पद्धति आपको देखनी है तो सबसे बड़ा उदाहरण है घंटा, मंदिर में जो होता है घंटी बजाना। उससे क्या होता है पता है ना, उसके वाइब्रेशन से आपके मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर पूरा वाइब्रेशन होता है, आप जागृत होते हैं, आपके डेड सेल भी एक्टिवेट हो जाते हैं। उस ध्वनि में इतनी
इतनी वारंवारता होती है कि अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो काफी देर तक रहता है। यहाँ तक कि जो बौद्ध के मेडिटेशन करते हैं वो जब लकड़ी से घुमाकर उसका आवाज करते हैं तो 2-2, 3-3 मिनट तक कान से सुनाई देता है। अगर आप माइक्रोफोन लगा के सुनेंगे तो 30-30 मिनट तक सुनाई देता है। तो ये वाइब्रेशन, तो साउंड की ट्रीटमेंट भी होती है। दूसरे साउंड के ट्रीटमेंट का उदाहरण है मंत्रोच्चार। मंत्र की उपचार पद्धति हिंदुस्तान में लंबे समय तक रही है। आज भी अगर स्पष्ट भाषा में कोई अच्छा उच्चारण करता है, खास करके दक्षिण के ब्राह्मणों को या पुजारियों को आप देखेंगे तो जब उच्चार होता है तो उस उपचार से आपको एक एनर्जी मिलती है, एक ट्रीटमेंट जैसी होती है। बहुत बार हमको पता नहीं होता कि डॉक्टर इंजेक्शन दे रहा है इसमें क्या है, लेकिन फायदा होता है ना। वैसे ही ध्वनि से होने वाला फायदा हमें पता नहीं चलता लेकिन फायदा होता है। ऐसे मैं पटाखे फोड़ने के 100 फायदे गिना सकता हूं, लेकिन अभी आपको मैंने केवल 5 बताए, बाकी के 50 मैं कल चैनल पे बताऊंगा। इसलिए पटाखे भी फोड़िए, दिवाली मनाइए, एक लड्डू प्यार से गरीब भाई के नाम से करिए, सब कुछ करिए। और ये सब कुछ करते समय अपने बच्चों को इस दिवाली पर ये समझाइए, कम से कम एक महापुरुष के बारे में अवश्य बताइए। तो आप सब लोगों ने इन कवियों के बीच में मेरी बात को सुना, इसके लिए आपका आभार। मेरे बोलने में कटु शब्दों का उपयोग हुआ है, किसी को बुरा लगा होगा तो उसको सुनाने के लिए मैं बोला। धन्यवाद।